अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसा कि पिछली 2 वीडियोस थी जिसमें हमने जेरेंड और इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ा था और बहुत डिटेल से स्टडी किया था उसको, और मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो लाऊंगी जिसमें हम देखेंगे कि वो कौन सी वर्ब्स हैं जो अपने साथ जेरेंड लगाती हैं और वो कौन सी वर्ब्स हैं जो अपने साथ इन्फिनेटिव लगाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए वो वर्ब्स लाई हूँ विच कैन ओनली बी फॉलोड बाय जेरेंड्स, जिनके साथ आप इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो आएगी जिसमें मैं बताऊंगी कि वो कौन सी वर्ब्स है जिनके साथ आप इन्फिनेटिव लगाते हैं, जेरेंड नहीं लगा सकते। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द टॉपिक। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा है कि आप कोई ट्रिक बताएं, वो कौन सी ट्रिक है जिसको यूज़ करते हुए हम ये देख सकते हैं कि कौन सी वर्ब्स है जिनके साथ जेरेंड लगाना है और कहाँ हमने इन्फिनेटिव लगाना है। लेकिन ऐसे कोई भी सेट रूल्स नहीं हैं जो मैं आपको बता दूं और आप उसको फॉलो कर लें कि इन वर्ब्स के साथ आपने जेरेंड लगाना है और इनके साथ आपने इन्फिनेटिव। लेकिन आप लोगों के पुरजोर इसरार की वजह से मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे कुछ वर्ब्स निकाली हैं, कुछ कैटेगरीज निकाली हैं वर्ब्स की, कि इस कैटेगरी की जो वर्ब्स होंगी उनके साथ जेरेंड लगेगा। लेकिन ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड है और इसमें मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो मैंने बनाई हैं जिनके साथ सिर्फ आपने जेरेंड लगाना है। तो पहले ये देखें वर्ब्स ऑफ स्टॉपिंग। कुछ वर्ब्स जो कि यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये वो वर्ब्स ऑफ स्टॉपिंग हैं जो कि रोकने का एलिमेंट है, जिसमें जिसमें आप किसी काम से रोक रहे हैं, जिसमें आप कोई काम मुलतवी कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। ये वो वर्ब्स हैं जो कि काम को रोकने का मतलब कि इसमें रोकने का एलिमेंट है, काम को रोकने का एक आंसर पाया जाता है इसमें। तो अब देखते हैं वो कौन से वर्ब्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब आप सब जानते हैं, रोकना। इसके साथ भी आपने कभी इन्फिनेटिव नहीं लगाना, इसके साथ भी जेरेंड ही लगता है। दे ट्राई टू प्रिवेंट मी लीविंग। उन्होंने मुझे जाने से रोकने की कोशिश की। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रिवेंट जो है इसमें रोकने का एलिमेंट है, ये वर्ब ऑफ स्टॉपिंग है और इसके साथ आपने जेरेंड लगाना है। अगर आप कहते हैं टू लीव तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप यहाँ कह दें कि दे ट्राई टू प्रिवेंट मी टू लीव तो दैट विल बी रॉन्ग। आपने प्रिवेंट के साथ हमेशा जेरेंड ही यूज करना है। सेकंड देखिए पोस्टपोन। दे पोस्टपोन विजिटिंग जू, यानी कि पोस्टपोन कर दिया ना। आज तो उन्होंने जाने को रोक दिया, आज वो नहीं गए हैं, उन्होंने कहा है कि हम किसी और दिन जू को विजिट करेंगे, उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। तो इसमें भी रोकने का एलिमेंट है और पोस्टपोन में भी देखें कि आपने जेरेंड यूज किया है, इन्फिनेटिव यूज नहीं किया। अगर आप यहाँ इन्फिनेटिव यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। फिर देखें डिले। डिले में भी यही है, काम को जो है वो आपने डिले कर दिया, अभी नहीं किया ना, थोड़ी देर बाद आप कह रहे हैं मैं करूँगा या कल करूँगा, डिले कर दिया, तो इसमें भी रोकने का एलिमेंट है। इसके साथ भी आपने जेरेंड लगाना है। ही डिलेड डूइंग होमवर्क, तो डिले के साथ भी आपने जेरेंड लगाना है। आप नहीं कह सकते टू डू होमवर्क। ही डिलेड टू डू होमवर्क, दैट विल बी रॉन्ग। आगे देखें अवॉइड। आई अवॉइड लिसनिंग म्यूजिक। अब यहाँ भी अवॉइड के साथ आपने जेरेंड लगाया हुआ है। आप टू लिसन नहीं कह रहे, आई अवॉइड टू लिसन म्यूजिक, दैट विल बी रॉन्ग। आपने यहाँ पे जेरेंड लगाना है, लिसन का लिसनिंग लगाना है, टू लिसन नहीं लगाना। आप कह रहे हैं आई अवॉइड, मतलब मैं अवॉइड करती हूँ लिसनिंग म्यूजिक, म्यूजिक सुनना। तो फिर अवॉइड के साथ आप हमेशा जेरेंड यूज करेंगे। रेजिस्ट। शी रेजिस्टेड आस्किंग फॉर हेल्प। शी रेजिस्टेड आस्किंग, रेजिस्ट के साथ भी आपने आस्किंग लगाना है, आपने टू आस्क नहीं लगाना, जेरेंड लगाना है, इन्फिनेटिव नहीं लगाना। गिव अप। नेवर गिव अप ट्राइंग, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि आप लोगों की फिंगर टिप्स पे है। आप लोग अक्सर ये सेंटेंस अपनी बुक्स में भी पढ़ते हैं और रूटीन में भी ये वाली बात आप बोलते हैं, कीप ऑन ट्राइंग, और आप ये कहते हैं नेवर गिव अप ट्राइंग। तो नेवर गिव अप ट्राइंग में भी आप देखें गिव अप के साथ आपने जेरेंड यूज़ किया है, इन्फिनेटिव यूज़ नहीं किया। आप टू ट्राई नहीं कहेंगे, यहाँ पे आप ट्राइंग कहेंगे। आप गिव अप के साथ जेरेंड लगाएंगे, इन्फिनेटिव नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ ये 6 वर्ब्स डिस्कस की हैं जिसमें स्टॉपिंग का एलिमेंट है, जिसमें रोका जा रहा है, काम को आगे मुलतवी किया जा रहा है या सिरे से ही मना किया जा रहा है। तो ऐसी जो वर्ब्स होती हैं उनके साथ आपने जेरेंड लगाना होता है। लेकिन लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, नोट करें कि स्टॉप और क्विट ये दोनों भी जो वर्ब्स हैं, स्टॉप का मतलब तो आपको पता है रोकना है और क्विट का मतलब भी ख़त्म कर देना है, छोड़ देना है। इन दोनों में भी स्टॉपिंग का एलिमेंट है, लेकिन ये वो वर्ब्स हैं जिनके साथ आप जेरेंड भी लगा सकते हैं, आप इन्फिनेटिव भी लगा सकते हैं। ठीक है।
आप इन दोनों के साथ जेरेंड और इन्फिनेटिव यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपने बिल्कुल जहन नशीन कर लेना है। तो ये वो वर्ब्स हैं जिनके साथ आप जेरेंड यूज़ करते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि वो कौन सी वर्ब्स हैं जिनके साथ आपने जेरेंड लगाना है। वर्ब्स ऑफ स्टॉपिंग, जिसमें स्टॉपिंग का एलिमेंट है, वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं, वो कौन कौन सी वर्ब्स ऑफ स्टॉपिंग है जिनके साथ आपने जेरेंड लगाना है, और वो कौन सी हैं जिनके साथ जेरेंड और इन्फिनेटिव दोनों लग सकते हैं। आगे चले, एक दूसरी कैटेगरी जो मैंने निकाली है वो ये है कि वर्ब्स ऑफ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस, यानी कि वो वर्ब्स जो लाइकिंग बता रही हैं, डिसलाइकिंग बता रही हैं, जिसमें फीलिंग का इजहार हो रहा है, इमोशन का इजहार हो रहा है, वो भी कुछ ऐसी वर्ब्स मैं यहाँ लेकर आई हूँ जो कि सिर्फ अपने साथ जेरेंड लगाती हैं। जैसे कि डी टेस्ट। डी टेस्ट का क्या मतलब है? डी टेस्ट का मतलब डिसलाइक करना, किसी चीज़ को पसंद ना करना। आई डिटेस्ट लर्निंग फ्रेंच। अब डिटेस्ट के साथ भी आपने लर्निंग लगाया है, जेरेंड लगाया है, टू लर्न नहीं कहा। आपने ये नहीं कहा कि आई डिटेस्ट टू लर्न फ्रेंच, ठीक है? आप वो कहेंगे, ये कहेंगे, लेकिन बात गलत हो जाएगी। आपने डिटेस्ट के साथ भी जेरेंड ही लगाना है। तो ये लाइकिंग और डिसलाइकिंग की जो वर्ब्स हैं, ये यहाँ पे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि वो कौन सी वर्ब्स ऑफ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग है जो कि अपने साथ जेरेंड को लगाती हैं। फिर है डिसलाइक। डिसलाइक में देखिए, आई डिसलाइक ईटिंग अलोन, ठीक है, मुझे अकेले खाना पसंद नहीं है, मैं पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे भी डिसलाइक के साथ आपने जेरेंड लगाया, ईटिंग लगाया। अगर आप कहते हैं आई डिसलाइक टू ईट अलोन, तो दैट विल बी रॉन्ग। आपने डिसलाइक के साथ जेरेंड यूज़ करना है। एन्जॉय, एन्जॉय जो है इसके साथ आपने क्या यूज़ करना है? एन्जॉय भी एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ आपने हमेशा जेरेंड लगाना है, इन्फिनेटिव नहीं लगाना है। आई एन्जॉय प्लेइंग क्रिकेट, आई एन्जॉय प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ आपने जेरेंड यूज़ किया। अगर आप कहते हैं आई एन्जॉय टू प्ले क्रिकेट, तो दैट विल बी रॉन्ग। आगे देखिए, फैंसी। फैंसी का मतलब भी यही होता है पसंद करना, किसी चीज़ को आइडियलाइज करना। आई फैंसी गोइंग टू सी अ मूवी। अब फैंसी के साथ भी आपने हमेशा जेरेंड लगाना है, इन्फिनेटिव नहीं लगाना है। मिस, आई मिस स्विमिंग, आप ये कह दें अगर आई मिस नॉट टू स्विम, तो ये गलत हो जाएगा कि मैं जो है वो स्विमिंग ना करना, स्विमिंग को मिस कर रहा हूँ। तो आपने इसके साथ टू स्विम नहीं लगाना, आपने कहना है आई मिस स्विमिंग। तो मिस जहाँ भी आप यूज़ करेंगे हमेशा याद रखें उसके साथ आपने जेरेंड लगाना है। आई मिस वॉचिंग कार्टून्स ऑन वीकेंड्स। तो इस तरह से जब कभी भी आपने मिस लगाना है तो मिस के साथ आपने जेरेंड ही यूज़ करना है, इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करना। फिर उसके बाद देखिए, माइंड यानी बुरा बनाना, टू माइंड बुरा मनाना, इसके साथ भी आपने हमेशा जेरेंड यूज़ करना है, इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करना। वुड यू माइंड गेटिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप पानी का ग्लास मेरे लिए लाने को माइंड करेंगे? तो माइंड के साथ भी आपने यहाँ पे गेटिंग लगाया, जेरेंड लगाया, टू गेट नहीं कहा। अगर आप टू गेट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। वुड यू माइंड टू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, दैट विल बी रॉन्ग। तो ये याद रख लें कि ये जो यहाँ पे आपके साथ मैंने 6 वर्ब्स डिस्कस की हैं जो कि वर्ब्स ऑफ लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, कुछ इसमें वर्ब्स ऑफ इमोशंस और फीलिंग्स हैं। ये वाली वो वर्ब्स हैं जिनके साथ आपने हमेशा जेरेंड लगाना है। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। इसमें भी आपने एक पॉइंट है जो कि नोट कर लेना है। क्या नोट करना है आपने? कि विद लाइक, लव, हेट वी कैन यूज बोथ इन्फिनेटिव एंड जेरेंड। यानी कि आपने पहले ये पढ़ा ना कि आप लाइकिंग और डिसलाइकिंग की ये वाली वर्ब्स, मैं ये नहीं कह रही आपसे यहाँ पे कि सारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग की जो वर्ब्स होंगी उनके साथ आपने जेरेंड लगाना है। आई एम टेलिंग यू कि ये जो वर्ब्स मैंने यहाँ पे मैंने ये वाली जो वर्ब्स बताई हैं, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, इमोशंस और फीलिंग्स वाली, इनके साथ आपने जेरेंड लगाना है। लेकिन हम आगे चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि लाइक खुद एक ऐसी वर्ब है जिसमें लाइकिंग है, लाइक पसंद करना बता रही है, लव भी बता रहा है, हेट जो है उसमें डिसलाइकिंग आ जाती है। ये वही मीनिंग दे रहा है ना कि आप उसको पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं। लेकिन ये वाली वो वर्ब्स हैं जिनको आपने नोट कर लेना है कि इन वर्ब्स के साथ आपने इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों यूज़ करने हैं। आप कह सकते हैं आई लव सिंगिंग, आप कह सकते हैं आई लव टू सिंग, आप कह सकते हैं आई हेट टू डांस, आप कह सकते हैं आई हेट
dancing। इसी तरह से like के साथ भी आप gerund भी यूज़ कर सकते हैं, आप infinitive भी यूज़ कर सकते हैं। ये वो वाली verbs हैं यहाँ पे जिनके साथ आप दोनों लगा सकते हैं, infinitive भी gerund भी। but लेकिन अगर आपने इनके साथ would लगा दिया, would love कह दिया, would hate कह दिया, would like कह दिया, तो फिर आपने इनके साथ ज़रूरी है कि infinitive ही लगाएं। फिर आपने यहाँ सिर्फ इन्फिनेटिव लगाना है। आई वुड लव टू हेयर यू सिंग। अगर आप कहें आई लव टू हेयर यू सिंग फिर ठीक हो जाएगा, आई लव टू हेयर यू सिंग भी ठीक है, आई लव हेयरिंग यू सिंग भी ठीक है। लेकिन जब आप ये कह देते हैं आई वुड लव, तो वुड लव के साथ आपने हमेशा इन्फिनेटिव यूज़ करना है। वुड प्रेफर, इसके साथ भी आप इन्फिनेटिव ही यूज़ करेंगे। तो होप माई पॉइंट इज़ क्लियर कि आप लाइक लव हेट इनके साथ इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, आई लव हेयरिंग यू सिंग, आई लव टू हेयर यू सिंग, ये दोनों ठीक हैं। लेकिन अगर आपने इनके साथ वुड लगा दिया तो फिर आप बाउंड हो जाएंगे इसके साथ इन्फिनेटिव यूज़ करने के लिए। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसके साथ जेरेंड यूज़ कर लें, फिर आप फ्री नहीं हैं इस बात के लिए कि आप जेरेंड लगाएं या इन्फिनेटिव। अगर आपने वुड यूज़ कर लिया है इन वर्ब्स के साथ तो फिर ज़रूरी है कि आप इसके साथ इन्फिनेटिव यूज़ करें। टू हेयर लगाएंगे, हेयरिंग नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट एक और कैटेगरी है, वो है कि वर्ब्स विच आर रिलेटेड टू थिंकिंग एंड ओपिनियंस। थिंकिंग और ओपिनियंस के साथ जो मिली हुई होती हैं, जो वर्ब्स में, जिन वर्ब्स में थिंकिंग का मतलब कि थोड़ा सोचने का और रिकॉल करने का एलिमेंट होगा, और ओपिनियन जिसमें आप किसी को राय दे देते हैं, तो इस तरह की वर्ब्स जो होंगी उनके साथ आपने जेरेंड लगाना है। और वो कौन सी वर्ब्स हैं? वो ये वाली वर्ब्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे रिकॉल है, रिकॉल में थिंकिंग का एलिमेंट आ जाता है ना, किसी चीज़ को जो है वो याद करना। आई रिकॉल अरेंजिंग अ मीटिंग, यानी कि आपने कभी कोई मीटिंग अरेंज की हुई होगी और अब आप उसको याद कर रहे हैं इस वक्त, तो यहाँ पे आप टू अरेंज नहीं कहेंगे, वो गलत हो जाएगा। आपने रिकॉल के साथ जेरेंड यूज़ करना है। आई रिकॉल अरेंजिंग अ मीटिंग। फिर इमेजिन, इमेजिन भी सोचना, इसमें भी दिमाग का काम है, थिंकिंग का एलिमेंट है इसमें भी। तो इमेजिन के साथ भी आपने जेरेंड लगाना है। आई कांट इमेजिन लिविंग विदाउट यू। आप ये नहीं कह सकते आई कैंट इमेजिन टू लिव विदाउट यू, वो गलत हो जाएगा। आपने इमेजिन के साथ भी जेरेंड लगाना है, लिविंग लगाना है, टू लिव नहीं लगाना। फिर कंसीडर आ गया। कंसीडर, ही कंसीडर्स वर्किंग एब्रॉड, मतलब कि वो सोचता है कि वो बाहर जो है वो काम करे, एब्रॉड में काम करना चाहता है वो। तो आपने कंसीडर के साथ भी जेरेंड लगाना है, टू वर्क नहीं कहना, वर्किंग कहना है। तो रिकॉल हो गया, इमेजिन हो गया, कंसीडर हो गया, इनके साथ आपने हमेशा जेरेंड लगाना है। सजेस्ट, किसी को मशवरा देना, ठीक है ना, उसके साथ भी आपने हमेशा जेरेंड लगाना होता है। आप किसी को जब मशवरा दे रहे होते हैं तो जाहिर है कि आप उसके जो है वो सिचुएशन को देखते हुए अपनी ओपिनियन के हिसाब से ही उसको कह रहे होते हैं ना कि अब आप ये कर सकते हो, उसमें आपका ओपिनियन का एलिमेंट होता है। सजेस्ट, शी सजेस्टेड मी राइटिंग अ नॉवेल, मतलब उसने देखा कि आप में जो है वो नॉवेल लिखने की कैपेसिटी है, आप में कुछ इस तरह की क्वालिटीज़ हैं कि आप नॉवेल लिख सकते हैं, तो फिर उसने आपको सजेस्ट किया नॉवेल लिखना। तो उसने आपको देखते हुए अपनी राय दी है, आपको सजेशन दी है ना कि आप नॉवेल लिख लें। तो इसके साथ भी आपने जेरेंड यूज़ करना है, टू राइट नहीं कहना। आपने कहना है शी सजेस्टेड मी राइटिंग अ नॉवेल। अगर आप कहेंगे शी सजेस्टेड मी टू राइट अ नॉवेल, तो दैट विल बी रॉन्ग। तो रेकमेंड, रेकमेंड का मतलब द डॉक्टर रेकमेंडेड टेकिंग रेस्ट, डॉक्टर रेकमेंडेड टेकिंग रेस्ट। रेकमेंड के साथ भी आपने जेरेंड यूज़ करना है, इन्फिनेटिव नहीं लगाना है। आप नहीं कह सकते द डॉक्टर रेकमेंडेड टू टेक रेस्ट, दैट विल बी रॉन्ग। आपने कहना है द डॉक्टर रेकमेंडेड टेकिंग रेस्ट, तो इसके साथ आपने जेरेंड लगाना है। तो यहाँ मैंने आपके साथ जो वर्ब्स डिस्कस किए हैं वो है रिकॉल, इमेजिन, कंसीडर, सजेस्ट और रेकमेंड। ये वो वर्ब्स हैं जिसमें से कुछ तो रखती हैं थिंकिंग का एलिमेंट और कुछ में ओपिनियन बताई
जा रही होती है। तो ये वाली वर्ब्स अपने साथ जेरेंड लगाती हैं, इन वर्ब्स के साथ आपने जेरेंड लगाना है, इन्फिनेटिव नहीं लगाना। लेकिन आपने यहाँ भी एक पॉइंट को नोट कर लेना है, याद कर लेना है कि रिमेंबर और प्रेफर के साथ आपने इन्फिनेटिव भी लगाना है और जेरेंड भी लगाना है। रिमेंबर में भी तो दिमाग का काम है ना, आप सोच रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, रिमेंबर मेमोराइज कर रहे हैं या उसको वैसे ही याद कर रहे हैं, तो रिमेंबर में भी थिंकिंग का एलिमेंट है। तो आप इसके बारे में कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने कहा था कि रिकॉल के साथ आपने और रिकलेक्ट के साथ आपने जेरेंड लगाना है, तो इस इट मीन्स कि रिमेंबर के साथ भी सिर्फ जेरेंड लगेगा। नो, दिस इज़ नॉट द केस। रिकॉल और रिकलेक्ट के साथ तो आप जेरेंड लगाएंगे, वो जेरेंड बाउंड है। लेकिन इन रिमेंबर जिसमें थिंकिंग का एलिमेंट है, मतलब आप याद कर रहे हैं, इसके साथ आप इन्फिनेटिव भी लगा सकते हैं, जेरेंड भी लगा सकते हैं, और प्रेफर के साथ भी आप इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों लगा सकते हैं। यानी कि किसी सिचुएशन में जेरेंड लगा लें, किसी सिचुएशन के हिसाब से इन्फिनेटिव लगा लें। लेकिन ये जो ऊपर मैंने वर्ब्स आपके साथ डिस्कस की हैं, 5 वर्ब्स, इनके साथ आपने जेरेंड ही लगाना है। अब कुछ इस तरह की वर्ब्स जिनके साथ आपने जेरेंड लगाना है, लेकिन वो उसकी कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं बन पाई मुझसे, तो मैंने उसको नेम दे दिया है अदर वर्ब्स। कुछ ऐसी वर्ब्स जिनके साथ आपने जेरेंड ही लगाना है, वो उसको आप लोग याद कर लें, फिंगर टिप्स पे रख लें। डिफेंड है, डिफेंड के साथ आपने जेरेंड ही यूज़ करना होता है। आई डिफेंड हिम वर्किंग फॉर द कंट्री, डिफेंड के साथ आपने वर्किंग लगाया, जेरेंड लगाया कि मैंने उसके मुल्क के लिए किए जाने वाले काम को सपोर्ट किया, डिफेंड किया। तो डिफेंड के साथ आपने जेरेंड लगाना है। आप ये नहीं कह सकते आई डिफेंड हिम टू वर्क फॉर द कंट्री, दैट विल बी रॉन्ग। डिफेंड जो है वो जेरेंड बाउंड है। अप्रिशिएट, आई अप्रिशिएट हर हेल्पिंग मी, देखें अप्रिशिएट के साथ भी हेल्पिंग लगा, अप्रिशिएट के साथ आपने टू हेल्प नहीं लगाना। देखें ये वाली वो वर्ब्स मैंने आपके लिए निकाली हैं जो कि हम ऑफन यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारी वर्ब्स हो सकती हैं जिसके साथ सिर्फ जेरेंड ही लगेगा, इन्फिनेटिव नहीं लगेगा, लेकिन ये वो वर्ब्स हैं जो हमारी रूटीन में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होती हैं, हम इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस वजह से मैंने ये वाली वर्ब्स जो हैं वो निकाली हैं और आपके लिए इसको लेकर आई हूँ कि इन वर्ब्स को एटलीस्ट आप अपने फिंगर टिप्स पे रख लें कि इसके साथ आपने जेरेंड ही यूज़ करना है। टॉलरेट, बर्दाश्त करना, इसके साथ भी आपने हमेशा जेरेंड लगाना है। वी डोंट टॉलरेट स्मोकिंग इन क्लास, टॉलरेट इसके साथ आपने जेरेंड लगाया, टू स्मोक नहीं कहना, स्मोकिंग कहना है। डिस्कस के साथ भी जेरेंड लगेगा, वी डिस्कस्ड वर्किंग एट द प्रोजेक्ट आप नहीं कह सकते वी डिस्कस्ड टू वर्क एट द प्रोजेक्ट, दैट विल बी रॉन्ग। आपने डिस्कस के साथ जेरेंड लगाना है, प्रैक्टिस के साथ भी जेरेंड लगेगा। शी प्रैक्टिस्ड प्लेइंग टेनिस, प्रैक्टिस प्लेइंग टेनिस, उसने टेनिस खेलने की प्रैक्टिस की है। आपने यहाँ पे टू प्ले नहीं कहना। कीप या कीप ऑन, ये वाली वर्ब्स भी ऐसी हैं जिनके साथ आप जेरेंड ही यूज़ करते हैं, इन्फिनेटिव नहीं लगाते किसी भी सूरत में। शी कैप्ट ऑन इंटरप्टिंग, टू इंटरप्ट नहीं कहना आपने, शी कैप्ट ऑन इंटरप्टिंग। तो इंटरप्टिंग के कैप्ट के साथ, कीप के साथ, कीप ऑन के साथ आपने जेरेंड यूज़ करना है। डोंट माइंड, डोंट हेल्प, इनके साथ भी आपने जेरेंड लगाना होता है, इनको भी अपनी फिंगर टिप्स पे रख लें। आई डोंट माइंड हेल्पिंग यू, ठीक है, आई डोंट माइंड टू हेल्प यू नहीं हो सकता, वो गलत हो जाएगा। आपने कहना है आई डोंट माइंड हेल्पिंग यू, जेरेंड लगाना है। कांट हेल्प, आई कांट हेल्प लॉफिंग, यानी कि मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाई, आई कांट हेल्प लॉफिंग। तो हेल्प के साथ भी आपने जेरेंड लगाना है, इन्फिनेटिव नहीं लगाना। फिनिश, ही फिनिश डूइंग हिज होमवर्क, हिज वर्क। अब देखें फिनिश भी एक ऐसी वर्ब है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसके साथ भी आपने हमेशा जेरेंड लगाना होता है, इन्फिनेटिव नहीं लगाना होता। फिनिश, ही फिनिश्ड डूइंग हिज वर्क, उसने अपना जो काम है वो उसको करना ख़त्म कर दिया। तो यहाँ आप ये नहीं कह सकते ही फिनिश्ड टू डू होम हिज वर्क, वो गलत हो जाएगा। आपने फिनिश के साथ हमेशा जेरेंड यूज़ करना है, दिस इज़ द मोस्ट यूज्ड वर्ब। तो इसको अपनी फिंगर टिप पे रख लें कि फिनिश के साथ आपने हमेशा जेरेंड यूज़ करना है। एडमिट के साथ भी आपने हमेशा जेरेंड लगाना होता है। शी एडमिटेड
मेकिंग मिस्टेक्स। टू मेक मिस्टेक्स नहीं कहेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो अब ये वाली चीज़ें मैं आपको एक दफ़ा इनको रिवाइज़ करवा देती हूँ कि वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनके साथ आपने जेरंड लगाना है। प्रिवेंट, पोस्टपोन, डिले, अवॉइड, रेजिस्ट, गिव अप, वो वर्ब्स हैं ये जिसमें स्टॉपिंग का एलिमेंट है। इन वर्ब्स के साथ आपने हमेशा जेरंड लगाना होता है। फिर हमने ये कहा कि कुछ वर्ब्स जो कि यहाँ पे मेंशन की हुई हैं जिसमें लाइकिंग, डिसलाइकिंग, फीलिंग, इमोशंस बताई जा रही होती हैं, मतलब ऐसी वर्ब्स जो लाइकिंग को शो करे, डिसलाइकिंग को शो करे, फीलिंग को कोई बता रही हो या कोई इमोशन जाहिर कर रही हो। तो ये मैंने कुछ वर्ब्स निकाली हैं, इनके साथ आपने जेरंड लगाना है। इसको आप लोग अंडर दिस कैटेगरी याद कर लें कि डिटेस्ट, डिसलाइक, जॉय, फैंसी, मेस, माइंड, ये लाइकिंग डिसलाइकिंग की और इनमें से कुछ फीलिंग और इमोशंस की वर्ब्स हैं जिनके साथ हमने हमेशा जेरंड लगाना होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि कुछ वर्ब्स जिनमें थिंकिंग का, याद करने का एलिमेंट होता है और ओपिनियन का एलिमेंट होता है जिसमें उसमें आपने हमेशा जेरंड लगाना होता है। वो कौन सी वर्ब्स हैं? वो है रिकॉल, इसमें रिकलेक्ट भी है जो कि यहाँ पे मिसिंग है। रिकॉल, रिकलेक्ट, इमेजिन, इनके साथ आपने हमेशा जेरंड लगाना है। ये थिंकिंग वाली वर्ब्स हैं। फिर ओपिनियन जिसमें ज़ाहिर होती हो, जैसे कंसीडर करना, किसी को सजेस्ट करना, रिकमेंड करना, इसके साथ भी मैंने आपको बताया कि जेरंड ही यूज़ होता है। अदर वर्ब्स में मैंने आपको कुछ वर्ब्स बताई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर मोर वीडियोस लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम वो वर्ब्स लेके आएंगे जिसके साथ आपने हमेशा इन्फिनेटिव यूज़ करना है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।